मालिक के यहाँ से सागर वापस नहीं आया। हाँ हाँ मालिक। और उसका हम बैठकर इंतजार करते हैं। और तो सारी कमियां पूरी हो गई है। अरे मालिक, हर कुछ तैयारी हो गई है। देर है तो क्या मिलना तू मालिक। आओ आओ। जमींदार साहब, मैं क्या बताऊं? ध्यान से बात ठाकुर हमारी सुनो, ध्यान से बात। ठाकुर हमारी सुनो, नथुआने से वो मना ही किया, आपको लुच्चा और लफंगा कहा, आपसे लड़ने को बताया। फूल लाने से इनकार किया और आपसे लड़ने के लिए तैयार भी है। कहा जाकर ठाकुर से बोल देना हरामजादा से। उनको खुशी है लेकिन मुझे उनके मरने की गम है। क्या कहा? नथु माली आने से इनकार? क्यों नहीं मालिक। और हमें चोर लुच्चा लफंगा कहा? और क्या? सागर सिंह, बोलो। मेरा ऑर्डर है, इसी वक्त जाओ और उसे घसीट कर हमारी हवेली की चौखट पर लाओ। जैसी क्या है आपकी? उसके किए की सजा हम अपनी चौखट पर देंगे। ठीक है मालिक, इसी वक्त मैं जा रहा हूं। जाओ। जमींदार तू? जब से मेरी पत्नी को मारा है तब से उसी की याद में हम गांव के आंसू रो रहे हैं और हम तुझे फूल लेकर आएंगे। नथु माली, मैं चाहूं तो इसकी सजा तेरी जिंदगी को मौत में बदल दूं, लेकिन नहीं, तुझे ऐसी जिंदगी जीने पर मोहताज कर दूंगा न तू चैन से जिएगा और न चैन से मरेगा। कौन सा वो तेरा पैर है जो ज्वाला सिंह के बदन को छू गया? बोल नथु माली, बोल। ज्वाला सिंह, जब से तूने हमारी पत्नी को मारा है तब से हमारी आंखों में तू दिखाई देता है और कोई नहीं दिखाई देता है। लेकिन आज के बाद मैं चाहूं तो तुझे नेत्रहीन कर दूं, दुनिया तेरी वीरान कर दूं, लेकिन नहीं, आज के बाद तू जिएगा लेकिन रोज जिएगा और रोज मरेगा। हराम चाहते चाहूं तो इस फर्श पर तू खड़ा नहीं बल्कि पड़ा नजर आएगा, लेकिन नहीं, तुझे तो ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा ना कानून के किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने आज तक सोची होगी। कौन सा पैर है
जो कि हमारे बदन को छू गया रे। बोल हरामजादे, हमको जो करना था सो हमने किया है। अब तेरी मर्जी है, जो करना चाहता है सो कर सकता है। तो माली, आज से तो अपनी टांगों पर ऐसे चलेगा कि तेरे इस अंग को देखकर गांव के कुत्ते भी भौंका करेंगे। कौन है मालिक, कौन है? रथमाली, जब भी ये तू अपनी कटी टांग देखेगा तुझे ठाकुर ज्वाला सिंह की दुश्मनी याद आएगी। सागर सिंह, हाँ दोस्त मन, इस हरामजादे नथुमलिया को घसीट कर हमारी हवेली से बाहर कर दो। जय सिया क्या है आपकी? बहुत जल्द। ठीक है। याद रहे, मैं वो अजगर हूं कि डसता नहीं, निगल जाता हूं। लुच्चा लफंगा। अरे लखिया, बहुत साला दरवाजे पर अपने ऊंची ऊंची आवाज में बोलता था। आवाज देखा ना, जरा भी मालिक से पंगा लिया। अरे पैर से साले तू अपना गवा दिया। भगवान, इस जमींदार ने हमारे साथ में कब तक ऐसा करता रहेगा? मेरी पत्नी को मार डाला और मुझे एक पैर का कर दिया। अब मैं किसी काबिल नहीं रह गया बेटे। कैसे चलूंगा, कैसे हमारा गुजर बसर होगा बेटे? बाबूजी, 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 आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आपका पैर कैसे कटा? बाबूजी है खड़ा लाडला, पूछता आपसे, अपने बेटे से कहिए सब समझा। दम भरिए कहानी है लाडले, जन्म से तेरे पहले की है
दास्ता, लूट जालिम ने माँ की ली तेरे आबरू, छोड़ संसार को चल बसी तेरी माँ। या भगवान की अजमत को लूटकर जालिम ने मरने से मजबूर कर दिया। जब तेरी माँ सोचा कि हम कहाँ जाएं, किसे मुंह दिखाएं, तो फांसी लगाकर अपनी जान को अर्पण कर दिया। उसी की गम की याद में हम जलता रहे बेटे। ठाकुर ने हमारे पास संदेशा भेजा कि जाओ फूल लेकर आओ, हमारे घर को सजाना है, मेरी बेटी का जन्मदिन है। हम उसी क्रोध में बेटा फूल लेकर नहीं गया तो जबरदस्ती हमें घसीट कर ले गया और हमें हमारा एक पैर काट दिया। बाबूजी, आप मेरी माँ की याद में उस गुस्से में अपने घर में बैठे रहे, यह सोचकर कि उस निर्दयी ने मेरी पत्नी की इज्जत बर्बाद कर दी और मेरी बीवी दुनिया छोड़कर चली गई। हाँ बेटे, लेकिन यह तो ठीक है बाबूजी। आपने अभी अभी कहा कि तेरे जन्म से पहले की कहानी, ये क्या माजरा है बाबूजी? हाँ बेटा, एक समय था कि हम फूल फेंकने के लिए गंगा जी गए थे, तो उसी गंगा जी में तुझे बहता हुआ दिखाई दिया। आज तुझे उठा कर लाए अपने घर, तुझे से पाल कर बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया, बस इतनी सी कहानी है बेटे बाबूजी। और कुछ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं बहती हुई गंगा में आपको मिला? हाँ मेरे लाल। फूल फेंकने गए थे आप? नहीं बाबूजी, आपने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है, आपने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, पढ़ाया लिखाया। कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा बाप? भगवान जाने बेटा। मैं तो आपको ही जानता हूँ कि आप ही मेरी माँ है और आप ही मेरे बाप हैं। हाँ मेरे लाल, लेकिन बाबूजी, बाप का प्यार दिया, माँ का प्यार दिया, पाल कर सयाना किया है, बस इतना ही मैं जानता हूँ। लेकिन बाबूजी, कसम है मुझे उस स्वर्गवासी माँ की, सौगंध है खाता हूँ मैं आपकी कि उस जमींदार जोला सिंह ने आपकी एक टांग काटी है, मैं उस निर्दयी की दोनों टांगों को काट डालूंगा, इसलिए कि उसने बहुत तड़पाया है आपको, मेरी माँ की अस्मत को लूटा है उसने। मेरे लाल, और उस लुटेरे इंसान को मैं बर्बाद कर दूंगा। नहीं, वो बड़ा जालिम है बेटे। अगर वो जालिम है, उसका नाम अपने जुबान से न ले मेरे लाल। नहीं बाबूजी, आपने मुझे नाम दिया है रहम। अगर वो जालिम है तो ये रहम आज से बेरहम बनेगा और मैं उसकी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दूंगा। कसम है मुझे स्वर्गवासी मैया की और सौगंध खाता हूँ आपकी उस टंगी हुई टांग की। मैं कसम खाता हूँ आपकी कटी हुई इस टांग की कि उसकी दोनों टांगों को मैं काट डालूंगा, बर्बाद कर दूंगा। उस जालिम का नाम छोड़ दे, तो अपने बारे में सोच, पढ़ाई लिखाई करो बेटे, आगे के लिए उन्नत करो मेरे लाल। क्या करूंगा पढ़ लिख कर? उसने मेरी हंसती खेलती दुनिया को वीरान कर दिया है, मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। जिस बाप ने माँ और बाबूजी का दोनों को प्यार दिया, उसकी टांगों को काट डाला, तो पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगा? अब मुझे पढ़ना नहीं है, आज के बाद ये रहम बेरहम बनेगा और उस निर्दयी ठाकुर से चुन चुन कर बदलूंगा मैं। यही मेरी प्रतिज्ञा है और यह प्रतिज्ञा अटल रहेगी मेरी।
बाबूजी, उस विधाता ने न जाने किस कलम से लिखा मेरी तकदीर कि जिस इंसान ने मुझे बहती गंगा से उठाकर अपनी गोद में रखा, पाला पोसा, जब उसका बेटा कमा के खिलाने लायक हुआ तो ठाकुर ने बर्बाद कर दिया, उसकी टांग काट दिया, चलने फिरने के लिए मोहताज कर दिया। हुआ रे विधाता, निराले मेरे भैया। बाबूजी, तकदीर का लेखा जोखा कितना निराला होता है ना। निराले मेरे भैया, निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल, किस्मत का लिखा कौन, बाबूजी, किस्मत का लिखा कौन डाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल, किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे चले नहीं क्यों कोई और हो, सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल। हर जितना बताए जाया, हर जितने बताए जाया, कैसे दिन बीती हो राम, जितने बताए जाया, कैसे दिन बीती हो राम। जितने बताए जाया, जितने बताए जाया, कैसे दिन बीती हो राम, जितने बताए जाया, कैसे दिन बीती हो राम। यही पार गंगा बहे, वही पार जमुना, यही पार गंगा बहे, वही पार जमुना, बिचवा माए कठवर, बिचवा माए कठवर, मरही छवाए जाया, कैसे दिन बीती हो राम, जितना बताए जाया, जितना बताया जाया, जितना बताया जाया, कैसे दिन बीती हो राम, जितना बताया जाया। भगवान, मैं चलते चलते थक गई हूँ और मेरी भूख भी और प्यास भी लगी है। भूख और प्यास से मैं भी लग रही हूँ, तड़प रही हूँ। इतनी डर समा गई है मेरे अंदर कि उस पापी जमींदार ज्वाला सिंह से मैं बचकर कहां जाऊं।
दोस्त मन। जो हमसे टकराएगा वो सारा चकनाचूर हो जाएगा। क्या नहीं? लेकिन अभी उखलावती की गोद में क्यों नहीं? अभी एक बच्चा है और वो बच्चा जब तक हमें मिल नहीं जाता तब हमारे हिया को चैन नहीं है रे। तलाश जारी रखो और वो बच्चा जहां मिले खत्म कर दो साले को। ऐसी आज्ञा है आपकी, आपके आज्ञा अनुसार हम अवश्य काम करते रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि हमारी मौत इस गांव में फले। गांव में नहीं पलेगी, उसकी तलाश जारी रखो। जारी रहेगी। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, ये हमारा हुक्म है। जहां भी मिले काट डालो साले को। क्यों नहीं, क्यों नहीं, काट डालो। काट दूंगा। जिंदा नहीं बचना चाहिए। आओ चलिए। जमींदार जोला सिंह, तूने रहम से आज मुझे बेरहम बना दिया। और ये बेरहम कसम मां भवानी की, जब तक तेरे घमंड को चकना चूर नहीं कर देगा। और तूने मेरे परिवार को बर्बाद किया है। मुझे पालने वाले उस माली की टांग को काट दिया। मैं तेरी दोनों टांगों को जब तक काट नहीं दूंगा तब तक ये प्रतिशोध की ज्वाला मेरे सीने में जलती रहेगी। साथियों, नाहर सिंह, डाकू गूंगा कहां गया? डाकू गूंगा को नींद ज्यादा आती है, समझाने का इंतजाम करो। डाकू गूंगा सिंह, तुम ड्यूटी पर लापरवाही क्यों करते हो? सरदार जी, मैं तो आ गया था समय से। पहले अपने हाथ से बंदूक नीचे रखो। हम डाकू है ना, हमारे पीछे रात दिन हाथ धोकर पुलिस पड़ी रहती है। आ? और तुम लोग चैन की नींद सोते हो। आज के बाद ड्यूटी में तटस्थ रहो। नाहर सिंह आगे बढ़ो, नहीं गोली मार दूंगा साले। सुनो, इस वक्त हम काली पहाड़ी के रास्ते, कुछ सुनाई दे रहा है? काली पहाड़ी के रास्ते हम जमींदार की हवेली की तरफ बढ़ेंगे। और बराबर ध्यान देते रहो, कोई भी रास्ते में रुकावट डालता है तो ये बेरहम का आदेश है कि उस पर गोली चला दो। आओ मेरे साथ, बोलो जय मां भवानी। हेलो,
मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, अब केहू खेवैया ना, फंसी बीच भंवरे नैया। मझधार में है नैया, अब केहू खेवैया ना, फंसी बीच भंवर नैया। आपन विपत्ति हमो के से सुनाई, आपन विपत्ति हमो के से सुनाई, ये तनी मुसीबत बाबू कभी तक उठाई, छाई गमू की अनियरिया, छाई गमू की अनियरिया, अब सूझ डगरिया ना, फंसी बीच भंवर नैया। भगवान, मुझे थकान भी लग गई है और प्यास इतनी जोर की लगी है कि लगता है कि दम घुटते घुटते मेरी जान यहीं पर निकल जाएगी। ओ या भगवान, ये कहाँ से बहकी बहकी आवाज आ रही है? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी हुई है, हो सके तो मुझे पानी पिला दो। बेटा, तुम्हारी बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या ये जो लोग तुम्हारे साथ में पानी भी नहीं पिला सकते हैं? माँ एक इशारे से समझता है ये गूंगा है और दूसरे को देख रही हो कि उसके चेहरे की ललाई ही गायब हो गई है। बेटा, और जो मेरे नौजवान साथी हैं वो किसी खास काम से मैंने उनको दूर भेज दिया है। बेटा आप ठहरिए, मैं बहुत जल्द पानी लेकर बेटा, अब घबराओ नहीं, मैं पानी लेकर आ गई हूँ बेटा। हाँ, लेकिन बेटा, जितनी जल्दी हो सके पानी पिला दो, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। मैं पानी पिला रही हूँ बेटा, लेकिन पानी पीने के पहले आप अपना नाम बता दो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? वाह, मेरा पीछा पुलिस कर रही है और पुलिस की दहशत से भागते भागते मैं यहाँ तक पहुँच गया और जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं चंबल का खोखा डाकू बेरहम हूँ। क्या